नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में और मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के जो पद भरे गए हैं और उसके सापेक्ष अभी कितने पद जो रिक्त हैं उसको लेकर है। साथियों, लगभग 3,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी फिल हो चुकी है और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया है कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 1,000 पदों पर विज्ञप्ति आने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही साथियों, उन्होंने एक बात और कही और ये बात बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि उत्तराखंड में लगभग 150 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं और वहाँ पर भी नर्सिंग, अगर देखिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेंगे तो वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत जल्द फिर से नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती आ सकती है। मतलब 1,000 पदों पर विज्ञप्ति होने के बाद भी बहुत ज़्यादा चांसेस फिर बढ़ जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की। तो इसके लिए साथियों हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, हमें भी मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, लगातार उनको ज्ञापन देने पड़ेंगे, उनसे मिलना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द वो इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में 1,000 पदों पर वर्षवार जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो डाला था 4 मार्च 2025 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के स्वागत कार्यक्रम में मैं देहरादून पहुंचा और मैंने सभी बेरोजगार नर्सिंग साथियों से निवेदन किया जिनका चयन नहीं हुआ है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, हम अपनी बात रखेंगे वहां पर कि जल्द से जल्द इन 1,000 पदों पर भी विज्ञप्ति निकाली जाए। लेकिन बहुत कम लोग पहुंचे साथियों। इस चीज का बड़ा दुख होता है कि अगर हम कोई मुद्दा उठाना भी चाहते हैं तो सपोर्ट कोई नहीं करता है। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने लगातार इस मुद्दे को उस स्वागत कार्यक्रम में उठाया। जो लोग हमारे जितने भी साथी वहां पर हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने इस मुद्दे को वहां पर मंत्री जी के सामने रखा और 3 बार मैंने इस मुद्दे पर बात की कि आप जल्द से जल्द जो है वर्षवार 1,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए। तो साथियों, अकेले मेरे करने से नहीं होगा, आप लोगों को भी अपने घरों से निकलना होगा, आप लोगों को भी आगे आना होगा। जब तक सभी लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। इस चीज को हमें समझना होगा कि अपने को सरकारी सेवा में अगर हमें देखना है तो हमें अपने घरों से निकलना होगा। हमें अपने घरों से निकलकर अपने लिए प्रयास करने होंगे। दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिए, हमें अपने लिए प्रयास करने होंगे। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो साथियों बेकार है हमारा। फिर हम इस उम्मीद को छोड़ दें कि हमारी जो है सरकारी नौकरी लगेगी। खुद से काम करना होगा, खुद से ही अपने भविष्य को सेव करने के लिए खुद से ही घर से निकलना होगा। ज्योति मैम जिस तरीके से लगातार लगी हुई हैं, इसी तरीके से हमको भी जो है 1,000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवाने के लिए और वर्षवार जो है सिलेक्शन के लिए कोशिश करनी होगी। इसके लिए मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, जहां पर भी मंत्री जी आते हैं चाहे 2 ही लोग जाइए, 3 ही लोग जाइए, जितने लोग पॉसिबल हो सकते हैं मिलिए, उनसे जल्द से जल्द जो है हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 1,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए निवेदन करना होगा कि सभी लोग कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, देखिए हमारा चयन हो गया है लेकिन हमारे बहुत सारे साथी अभी रह गए हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। हमारे ही अपने भाई बहन हैं, हमारे ही अपने साथी हैं। अगर सभी लोगों का सिलेक्शन होगा तो हमें खुशी होगी। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि हम लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए। देहरादून में जो हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उन लोगों को जाना चाहिए, मंत्री जी से मिलना चाहिए। या फिर कभी हल्द्वानी का दौरा अगर स्वास्थ्य मंत्री जी करते हैं या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर मंत्री जी जाते हैं तो वहाँ पर उनसे मिलना चाहिए हमारे नर्सिंग साथियों को और उनसे निवेदन करना चाहिए। मैं तो शुरू से एक ही बात को कह रहा हूँ कि हमें अगर सरकारी सेवाओं में आना है तो खुद से अपने लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते तो साथियों कुछ नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूं, अपने अच्छे भविष्य के लिए हमें थोड़ा सा तो मेहनत करनी होगी। हमने भी की, ऐसा नहीं कि हमें घर बैठे बैठे नौकरी मिल गई। हमने भी लगातार बहुत संघर्ष किया। 2016 से हम लोग एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले हमने जो है दिन रात मेहनत की। आप लोगों ने देखा होगा 101 दिन का हल्द्वानी में भी हमने धरना प्रदर्शन किया। हल्द्वानी से देहरादून तक पैदल यात्रा की, 12 दिन की भूख हड़ताल की,
बहुत सारे प्रोग्राम किए, सचिवालय घिराव किया, डीजी हेल्थ घिराव किया, हर एक वो प्रयास किया। स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव भी मैंने किया था, अगर आप लोगों को याद होगा 22 जुलाई 2022 को सबसे पहले मैंने स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव किया था। और उसी दिन हर्ष भाई मेरे साथ थे, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने हमें सचिवालय भेजा, जब मेरी वार्ता हुई उनसे, जब स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव किया था, जब अंदर जाकर उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका काम हो रहा है, आप सचिवालय जाइए और सचिव मैम से मिलिए और वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। जब हम सचिवालय गए, वहाँ से हर्ष भाई ने मुझे कहा कि भाई सीनियर्स को भी फ़ोन करो, बबलू भाई और सभी को बुलाओ और सचिवालय घिराव की तैयारी करो। तो हमने 27 जुलाई 2022 को सचिवालय घिराव का जो है आह्वान किया और सभी सीनियर्स को बुलाया और उसके बाद सचिवालय घिराव हुआ। वहाँ से हमें लगा कि हमारे हक में कुछ भी फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ वहाँ से ऐसा लग रहा था कि सब खत्म जैसा हो रहा है। फिर वहाँ पर एक डिसीजन लिया गया और मैंने वहीं से ये डिसीजन लिया कि यहीं से भूख हड़ताल शुरू की जाए और मैं वहीं से जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ गया था। और वहाँ से गिरफ्तारी हुई और वहाँ से फिर हमें पुलिस लाइन ले जाया गया। वहाँ से मैं एकता विहार पहुँचा और एकता विहार मैंने धरना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे सीनियर्स ने मना किया, धरना मत कर, इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होगा, लेकिन मैं अपनी बातों पर अड़ा रहा। उसके बाद मजबूरन बाकी लोगों को भी वहाँ धरने पर बैठना पड़ा। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि मुझे वहाँ से उठकर जाना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो रही थी कि हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा था और वहाँ पर आंदोलन को तोड़ना मतलब हमें तितर बितर करना। उसके बाद हम हल्द्वानी आए और हल्द्वानी में हमने प्रॉपर तरीके से धरना चलाया और 101 दिन का अनिश्चितकालीन धरना चला, जिसमें 13 दिन की भूख हड़ताल मैंने की थी। और मेरे साथ कविता मैम, मेरे साथ मुकेश भाई, राजेश भाई, सुनील भाई उत्तरकाशी से, जगमोहन भाई, गौरव बजेला जो कि पिथौरागढ़ से हैं, भूपेंद्र भाई, कार्तिक भाई की सबसे बड़ी जो है भूमिका इसमें रही, कार्तिक उपाध्याय। पूरा जो हमारा धरना चला वो कार्तिक के संरक्षण में चला, कार्तिक उपाध्याय के संरक्षण में चला और कार्तिक ने ही सब कुछ प्लान किया था कि किस किस तरीके से हम काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस धरने को चलाया। हमने हर एक वो एक्टिविटी की। कहते हैं धरना सिर्फ चुपचाप बैठे रहने से नहीं होता है, लगातार आप एक्टिविटी करते रहिए। जैसे हमने 2621 दिए जलाकर रोजगार मांगा था, उसके बाद हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, उसके बाद हमने भीख मांग कर भी रोजगार के लिए करा, अर्धनग्न प्रदर्शन भी हमने किया, हमने कैंडल मार्च करके भी रोजगार मांगा और हमने थाली ताली बजाकर भी रोजगार मांगा। मतलब हर एक वो अपने खून से हमने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, अपने खून से हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। उस 101 दिन के धरना प्रदर्शन में हमने लगातार एक्टिविटीज की और लगातार हम लोग जो है मीडिया में हम लोगों ने लगातार जो है अपनी न्यूज़ें जो है हमारी न्यूज़ें चलती रही, जिसका जो असर जो है देखने को मिला। और फिर जो ये भर्ती हुई वो वर्षवार हुई और हमें नुकसान ये हुआ कि भर्ती 2 टुकड़ों में टूट गई, जो हम नहीं चाहते थे। उस समय जब भर्ती 2 टुकड़ों में टूटी तब भी मैंने इसका विरोध किया कि भर्ती एक साथ होनी चाहिए, बाद में ये हमें नुकसान करेगी कहीं ना कहीं। इससे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों ने विरोध कर दिया मेरा, जिसका नतीजा सभी लोगों को फिर बाद में भुगतना पड़ा। आज सभी लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं कि भर्ती एक साथ होती तो फायदा होता, लेकिन वही होता है, लोगों को समझ में देर में आता है, जिसका खामियाजा बाद में लोगों को भुगतना पड़ता है, जैसे कि अभी हम लोग भुगत रहे हैं। अगर एक साथ ही भर्ती होती तो कहीं ना कहीं क्या होता, हम एक साल जूनियर नहीं होते और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगभग आज मैं जनरल की बात करूं, जीएनएम की बात करूं तो 2016 टच कर चुका होता फीमेल में। लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। आज भी वर्ष 2013 तक ही मामला निपट पाया है। उस टाइम पर 2012 तक और अब 2013 तक, मतलब कुछ भी नहीं बदला। तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही। अगर भर्ती एक साथ हो जाती तो हमें बेनिफिट मिलता। तो साथियों कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें बीत गई, लेकिन अब हमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। अब हमें जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द 1000 पदों पर वर्षवार भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए एक्टिव होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू हो सके और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिल सके। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द एक्टिव होंगे और 1000 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और आप लोग सरकारी सेवाओं में जल्द से जल्द आएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।